हेलो फ्रेंड्स, हम आपके सामने एक नया वीडियो आज लेकर आए हैं। आज हम बात करते हैं समस्या की। समस्या क्या है और इसका हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। हर व्यक्ति यही मानता है कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। जीवन में सफलता पाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी मुसीबतें, उसकी परेशानियां, उसकी समस्याएं उसके मार्ग में बाधा बन जाती हैं और वो रुक जाता है, ठहर जाता है। अरे भाई, मैं कहता हूं विचार करो, जीवन समस्या नहीं है, जीवन समाधान है। जीवन का मतलब समस्या मत मान के बैठ जाओ। विचार करो, कौन इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में समस्या नहीं है? तो क्या वो समस्या को समस्या मान के रुक गया? क्या वो ठहर गया? अगर वो घर पे समस्या को समस्या मान के ही रुक जाएगा तो क्या जीवन में सफलता मिलेगी? अगर सब लोग इस संसार में, एक नहीं लाखों करोड़ों लोग होंगे जो समस्या को समस्या मानकर नहीं, उनके सामने मुसीबतें बहुत आई होंगी, परेशानियां उनके मार्ग का राह, कहते हैं कि मार्ग का बाधा बन गई होंगी, उन्हें रोकी होंगी, उन्हें विचलित की होंगी, उन्हें परेशान की होंगी, लेकिन वो रुके नहीं, वो ठहरे नहीं। वो जानते थे कि जीवन थकने का नाम नहीं है, जीवन रुकने का नाम नहीं है, जीवन चलने का नाम है। तब तक चलो जब तक कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल नहीं जाती। विवेकानंद भी तो यही कहते थे कि उठो, जागो, तब तक चलो जब तक कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल नहीं जाती। अरे हमें जीवन में समस्याओं को जन्म नहीं देना है, हमें हर पल, हर जगह, हर घड़ी, हर जगह समस्या का समाधान ढूंढना है। गोल्डस्मिथ कहते हैं, अंग्रेजी के बहुत फेमस राइटर हैं, वो कहते हैं कि प्रॉब्लम गिव्स न्यू प्रॉब्लम। समस्या नई समस्या को जन्म देती है। जब हम एक समस्या को हल करने जाते हैं तो दूसरी समस्या सुरसा के समान विकराल सा मुंह बनाए, मुंह फैलाए सामने खड़ी होती है। तो इसका मतलब हम रुक जाते हैं? नहीं, हम हल करते हैं। और जब समस्याओं को हम हल करते हैं तो हमारे पास एक नया अनुभव आता है। फिर हमारे जीवन में कोई दूसरी समस्या आती है, हम उसको सॉल्व करते हैं और उससे सॉल्व करते करते हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रुकते नहीं। मैं यही तो कहूंगा, रुकना जीवन नहीं है, चलना जीवन है। और समस्याओं को समस्या मानकर बैठो मत। जो रुक गया, जो ठहर गया, वो कभी जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता है। इसलिए किसी ने कहा था, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो हमें चलना है, हमें चलना है, हमें अपनी मंजिल पानी है, हमें रुकना नहीं है, हमें ठहरना नहीं है। ठहरना का मतलब जीवन नहीं है। और समस्या का हमें समाधान, हर कदम, हर जगह हमें सिर्फ समस्या का समाधान ढूंढना है। अगर हम मान लीजिए हम समस्या को समस्या मानकर विलाप करने बैठ गए तो क्या हमारा जीवन सिर्फ वी आर बॉर्न ओनली फॉर लैमेंटिंग टू आवर प्रॉब्लम्स? क्या हम अपनी समस्याओं को ही उनका विलाप करने के लिए पैदा हुए? नहीं ना, हम उनके हल करने के लिए पैदा हुए, उनका समाधान ढूंढने के लिए पैदा हुए। हम कभी रुकते नहीं, हम कभी ठहरते नहीं हैं, हमें ठहरना नहीं है। हमारा जीवन इसलिए नहीं हुआ है कि हम रुक जाएं, हम ठहर जाएं, हम बैठ जाएं। क्या हम अपाहिज हैं? क्या हम वो हैं? नहीं ना। लेकिन आप बहुत ऐसे लोगों को देखेंगे जिनके जीवन में बहुत सारी समस्या रही है, बहुत ऐसी शारीरिक विकलांगता भी रही होगी, लेकिन उस विकलांगता को अपने जीवन की समस्या न मानकर उसे अपना सबसे बड़ा अस्त्र इस्तेमाल किया और जीवन में आगे बढ़े और बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हुए भी अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन का मतलब ये नहीं है कि हमें कहीं रुकना है, जीवन का मतलब ये नहीं है कि हमें ठहरना। जीवन का मतलब है चलना है, चलना है, अपनी मंजिल पाना है, सपने के पीछे भागना है। और सपने के पीछे भागते भागते ऐसा हो जाए कि एक दिन तुम्हें पाने के लिए लोग सपना देखें। जीवन में कुछ ऐसा करो, खुद को कर बुलंद इतना कि ऊपर वाला खुद आकर पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद को बुलंद करिए, ठहरिए मत, रुकिए मत। जीवन थकने का नहीं, जीवन रुकने का नहीं, जीवन चलने का नाम है। मेरी बात याद रखिए, अगर आप चलते रहे, अगर आप ठहरे नहीं, तो आप बहुत जल्दी आप अपनी मंजिल को पाएंगे, बहुत जल्दी आपकी समस्या आएंगी। आप खुद को समझिए, मूल्यांकन करिए खुद का। हमारी समस्या का मूल जड़ क्या है? समस्या मत ढूंढिए, समाधान ढूंढिए। सोचिए उसका मूल कारण क्या है, उस कारण को, उस जड़ को मिटाने की कोशिश करिए। सोचिए कि
आज हमारे सामने जो परेशानियां आई हैं उसका कारण क्या है, उसका निवारण ढूंढिए। उसको मान कर मत बैठ जाइए कि इसका हल नहीं हो सकता है। इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम अपने जीवन को सिर्फ विलाप करने के लिए छोड़ दें। हर बात पे रोना रोए कि हमारे सामने ये मुसीबत, हमारे सामने वो मुसीबत। अगर हम ऐसी इंसान कहे तो क्या हम जीवन में कुछ कर पाएंगे? नहीं ना। हम जीवन में कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ करना है। कुछ सपने होंगे, कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी, कुछ आकांक्षाएं होंगी, कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ सपने पाल रखा होगा, कुछ जीवन के बारे में सोच रखा होगा। उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। क्या उन्हें आप दरकिनार कर देंगे? क्या उन्हें छोड़ देंगे? क्या उन्हें छोड़ने के लिए आए हैं? क्या आपने लक्ष्य इसीलिए बनाया था? क्या आप चाहते थे कि बस आप रुक जाएं? क्या आप रुकने के लिए आए हैं? नहीं ना, आप चलने के लिए आए हैं। उठो भाई, मैं कहता हूं उठो, पहचानो अपनी शक्ति को। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो सोई हुई है, जगाओ उसे। जिस दिन तुम्हारे अंदर की अच्छी शक्तियां जाग गई ना, तुम्हें सफलता पाने में कभी कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन वो सोया हुआ है, तुम्हारे अंदर की इच्छाएं, तुम्हारे अंदर का वो जो राक्षस है, जो अच्छाइयों का राक्षस है, वो सोया हुआ है। अरे उसे जगाओ, जगाने का वक्त है, तभी आगे बढ़ोगे। सफलताएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, कदम तो बढ़ाओ। सफलताएं उन्हीं को मिलती हैं जो घर से बाहर निकलते हैं। ठहरे हुए लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आप ठहरे हैं, अगर आप रुक गए हैं, अगर आप शिथिल हो गए हैं, अगर आप खुद को लाचार मानते हैं, अगर आप खुद को बेबस मानते हैं, कदापि समस्या आपके जीवन में बनी रहेगी, कभी समाधान नहीं मिलेगा, सफलता कभी नहीं प्राप्त होगी। सफलता चाहते हो तो जीवन को आगे बढ़ ले चलने की कोशिश करो, समाधान ढूंढने की कोशिश करो। मिलेगी, सफलता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और आप बहुत जल्दी जिस लक्ष्य को आपने बना रखा है, उस लक्ष्य पर आप टूट जाइए। जितनी ऊर्जा, जितनी ताकत, जितनी क्षमता और हो, उस लक्ष्य के प्रति डाल दीजिए। एक बात याद रखिए, हमेशा लक्ष्य अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार बनाना। यार दोस्त इधर भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं, नहीं, ये सफलता का माध्यम नहीं है कि हम उधर भाग रहे हैं। हम अपनी खुद को देखें, पहले खुद का मूल्यांकन करें कि कौन सी सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा लक्ष्य हमारे लिए निश्चित होगा। पहले खुद का मूल्यांकन, फिर जिस लक्ष्य को बनाइए उस लक्ष्य पे टूट जाइए। और तब तक उसमें रुकिए मत जब तक वो मिल न जाए। और ध्यान रखिए, ईमानदारी, सच्चाई, निष्ठा, समर्पण और धैर्य बहुत जरूरी है सफलता के लिए। अगर आप सफलता चाहते हो तो जीवन में उत्सुकता होनी चाहिए, जीवन में तड़प होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए। जैसे भूख लगती है तो बेचैनी बढ़ जाती है, ऐसी बेचैनी आनी चाहिए कि जब तक हमें हमारी सफलता नहीं मिल जाएगी, हमें छटपटाहट सी रहेगी, हमें बेचैनी सी रहेगी। सफलता मिलती है, मिलेगी, एकदम निश्चित है कि सफलता मिलेगी। लेकिन इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। धन्यवाद।